होंगे कि इतने किसान यहाँ होना। ये डीएम जो है एक हमारे लिए डाकिया है ना। पेमेंट नहीं मिल रहा देश के प्रधानमंत्री होके। इतना दमखम फिर से बचा है, इससे ज्यादा है। देखिए इससे ज्यादा है। सरकार तो ना हट पाई। इनकी जुबान के ऊपर ही हमने अपना वो अपनी बात पे अड़े रहे। जनता को अपनी बात पे अड़ जान दो, पता चल जाएगा। सरकार पर रह गया ये बड़ा मुद्दा। इसे पूछताछ कर ले। एक सांस में जल्दी बस भी ले लिए गए। वापस ले लिए तो मुकदमे भी वापस लेने हैं। हमने भारत के अंदर मुकदमे कौन से वाले, एक एक चीज को क्लियर करे कि यहाँ के क्या कुछ नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप इस चैनल के जरिए देखते हैं जमीनी हकीकत की क्या समाज में चल रहा है या क्या हमारी जनता के मुद्दे हैं जिन पर वाकई बात होनी चाहिए। वो आंदोलन जिसके बाद एक बड़ी संतुष्टि केंद्र सरकार से दी गई और कहा गया कि अब किसानों की सारी बातें मानी जाएंगी और उन पर जिक्र होगा और तह तक भी पहुंचा जाएगा। जो उनकी मांगे हैं उन पर सोच विचार किया जाएगा। पर उसके बावजूद अब इतने लंबे समय के बाद भी बहुत सारी मांगे हैं किसानों की। देखिए तस्वीरें पीछे देख करके समझ चुके होंगे कि इतने किसान यहाँ होना, तो बातें कुछ अधूरी जो केंद्र सरकार की तरफ से रह गई हैं उन पर होने वाली है। और फिर से सभी किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। बहुत सारी जगहें मुझे बताइए, जैसे बताइए हर जगह हो रहा है। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारत के सभी जिला कार्यालयों पर किसान यूनियन ज्ञापन दे रहे हैं। भारत के सभी जिला कार्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं। और जो हमारी मेन मांग है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से एमएसपी बोलते हैं, उस पर खरीद की गारंटी कानून चाहिए। अब आगे उन्होंने कहा, और जो ये लोकेशन है सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, जिला गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास में हम खड़े हुए हैं और काफी लोग जो अब ज्ञापन सौंप करके आ चुके हैं, क्या कुछ उन्हें संतुष्टि मिली है, क्या कुछ उनसे कहा गया है और अब कितना विश्वास उन्हें सरकार पर रह गया, ये बड़ा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए कि किसान अभी तक भी संतुष्ट क्यों नहीं हो पाए और क्या क्या वो बड़ी मांगे हैं जिनका जिक्र उन्होंने साफ तौर पर ज्ञापन में किया है। और सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। काफी लोग ऐसे हैं जो आंदोलन के पहले दिन से जुड़े हुए थे और आज भी फिर से यही दिख रहे हैं, तो बताया जाए कि अब क्या कहना चाहते हैं किसानों की, ऐसी क्या क्या मांगे हैं, महत्वपूर्ण मांगे जो अभी भी अटकी रह गई और सरकार उनको पूरा नहीं कर पाई है। देखिए, जो हमारा बॉर्डर पे 13 महीने जो आंदोलन चला, जब आंदोलन हमारा स्थगित हुआ ना कि खत्म हुआ, तो हमारी मांगे थी वहाँ पे, जैसे एमएसपी का मुद्दा था, हमारे जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजे की जो मांग थी, हमारे गन्ने का भुगतान था, बहुत सारी हमारे जो मांगे थी जो सरकार ने हमसे बोला था कि हम इन सभी को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार ने किसी भी, और फिर आपने ढोल नगाड़े भी बजाए और मिठाइयाँ भी खाई कि अब कहीं ना कहीं हम संतुष्ट हो चुके हैं, सरकार कह रही है तो वो पूरा भी होगा। उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या ऐसी चीजें देखी? उसके बाद हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई। हमारे ऊपर जो पूरे देश के अंदर जो मुकदमे थे, एक भी मुकदमा हमारा खारिज नहीं हुआ, एमएसपी पे हमारी बात नहीं हुई। तो उसी के मुकदमे कौन से वाले, एक एक चीज को क्लियर करें कि मुकदमे कौन से वाले, जब आप आंदोलनरत थे उन मुकदमों की बात कर रहे हैं? आंदोलनरत थे उन्हीं मुकदमों की बात कर रहे हैं, उससे पहले और उसके बाद में हम ये कि आधे से ज्यादा वो वापस ले लिए गए हैं। नहीं, हरियाणा में कुछ मुकदमे वापसी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कोई मुकदमा वापसी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक भी कई ऐसे जगह पर मुकदमे वापस नहीं हुए। और क्या क्या चीजें हैं जो आप बताना चाहते हैं? काफी लंबे समय से आप आंदोलन में जुड़े रहे, अब फिलहाल क्या क्या और भी मांगे हैं? जैसे उन्होंने बताया कि मुकदमों को लेकर के आपकी बात है, अब लखीमपुर खीरी की भी बातें आई, जैसा मैंने अभी पीछे पूछा, लखीमपुर खीरी को लेकर के क्या मांग है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मुकदमों की बात है। पूरे देश के अंदर इस 13 महीने में जो किसानों पर मुकदमे लगे, अगर मोदी जी ये कानून नहीं लाते तो ये किसान सड़क पे नहीं आता, सड़क पे नहीं आता तो इन पे ये मुकदमे नहीं लगते। वापस भी ले लिए गए, वापस ले लिए तो मुकदमे भी वापस लेने हैं। रेलवे के मुकदमे हैं, अगर हमने भारत के अंदर रेल रोको अभियान चलाया तो हमने कोई रेलवे की संपत्ति का नुकसान तो नहीं किया। हमारे ऊपर मुकदमे हैं रेलवे के, वो कौन लेगा? भारत सरकार वापस लेगी, वो नहीं लिए। दूसरी चीज है, जब वहाँ लखीमपुर खीरी की घटना है, वहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और वो मंत्री का बेटा है और वो मंत्री का बेटा जेल से बाहर है और निर्दोष किसान जेल के अंदर है। मंत्री के बेटे की जमानत हो जाती है, किसानों की जमानत नहीं होती, ये कौन सा कानून है? तो क्लीन चिट थोड़ी मिल गई है उस मामले को लेकर के, क्लीन चिट थोड़ी मिल गई है, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। एक एक तथ्य पर तथ्य पे बात तो है
क्लीन चिट देगा कौन? हाँ। जिसका बाप दरोगा, उसे कौन कुछ कह सकता है? गृह राज्य मंत्री है और भारत के जितने भी IPS अधिकारी हैं वो उसी के अंडर आते हैं। तो किस दरोगा की हिम्मत है कि उस IPS अधिकारी उससे मंत्री से पूछताछ कर ले? एक सांस में जल्दी से 3-4 मुद्दे बताएं जो आपने ज्ञापन में लिखे हैं, डीएम को सौंपे हैं और आगे तक आप बात पहुंचाने वाले। MSP पे गारंटी के कानून की कमेटी, हाँ, फिर से वही बातें। कमेटी नहीं बनी। हाँ। दूसरा, किसानों के मुआवजे की मांग जो शहीद हुए हैं, हाँ। और जो किसान धरने उसमें थे, धरने में थे, उन पे जो मुकदमे और मुआवजा, हाँ। और जो डैम हाँ। केंद्र राज्य सरकारों से लेकर के डैम केंद्र सरकार अपने अंडर में ले रही है, हाँ। वो वापस के राज्य सरकार पे आए। चलिए, तो मैं ये आपके सब पास लौट करके आती हूँ। आप बताइए, सरकार को लेकर के फिलहाल संतुष्ट दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? क्या कहना चाहते हैं नहीं, फिलहाल की सरकार को? हम सरकार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब हमारा गेहूं बिका, किसान ने बेचा, वो बिका 1400-1500 रुपये कुंटल, और आज गेहूं बनियों के पास पहुंच गया है, गोदामों में पहुंच गया है, आज बिक रहा 2400-2500 रुपये कुंटल। जो गरीब मजदूर के हैं वे भी पिस रहे हैं और किसान भी है, जो बीच में बिचौलिया वो खा रहे हैं। तो हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, सरकार से संतुष्ट नहीं दिखते? नहीं। फिलहाल किसान की हालत वर्तमान में क्या देखते हैं कि एक लंबे समय तक आंदोलन चला और इतिहास तो रच चुका है उसका। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकली कि संतुष्ट किया जाएगा, और अब आप कह रहे हैं कि ज्ञापन के जरिए अब हमें बताना पड़ रहा है कि ये काम छूटे। तो फिलहाल सरकार से कैमरे के जरिए क्या कहना चाहते हैं कि इसीलिए नाराजगी रही और ये बड़ी चीजें थी और इतने समय में हो जानी चाहिए? हम तो सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, सरकार अपना जो वादा खिलाफी है वो करना बंद करे। जो बात करे, हम पंचायत के आदमी हैं, पंचायत में सच चलता है, झूठ नहीं चलता। ये 13 महीने जो बॉर्डर पे चली है, पंचायत ही चली हैं, और पंचायत में सरकार आई और सरकार झूठ बोल कर चली गई। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करेंगे? कोई विश्वास नहीं करेंगे। हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सच पे काम करे, जो कहवे उसे करे। जो तो आपको लगता है कि अभी तक किया नहीं? क्या करा बताओ? 15 जनवरी का इन्होंने टाइम लिया था, हम 15 जनवरी तक हम कमेटी बना देंगे। इनकी जुबान के ऊपर ही हमने अपना आंदोलन स्थगित करा था, खत्म नहीं करा था। सरकार अगर नहीं करेगी हमारे आंदोलन पे, इस पे MSP पे गारंटी देगी, हम तो दोबारा बैठ जाएंगे। हमें कोई मोल खरीद के, हाँ तैयार है बिल्कुल। गाजीपुर दूर छोड़ना हमारे लिए। इतना दमखम फिर से बचा है? इससे ज्यादा है। देखिए, इससे ज्यादा है। किसान मजदूर ये तो पैदा ही दम से हुआ है। अगर इसका दम खत्म हो जाएगा तो वो मर जाएगा। तो दम हमारे अंदर उतना ही जब था उतना ही आज है, उतना ही रहेगा। अच्छा, कम नहीं होने वाला है? देखिए, 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं, 25 लाख किसान भी वही हैं, और दिल्ली के बॉर्डर भी वही है। सरकार को हटाने की बात चल रही थी, सरकार तो ना हट पाई, उसको लेकर के भी क्या कहना है? मुद्दे तो बहुत सारे। देखिए, राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, हम राजनीतिक है ही और सामाजिक मुद्दे अलग होते हैं। चुनाव हो गए, राजनीतिक मुद्दे खत्म हो गए, लेकिन सामाजिक मुद्दे गया था कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उस पर प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो निराशा दिखेगी जो वर्तमान सरकार को लेकर के है। पर वो वर्तमान सरकार फिलहाल में भी वर्तमान सरकार बन गई है, उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, जब चोर चोरी कर ले तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा। जनता ने तो भरपूर समर्थन इसमें भी दिया था। चोरी समझते हैं? अरे, आपको EVM सड़कों पे मिली? EVM का सड़कों पे क्या काम? पोस्टल बैलेटों का रद्दी में, उसमें कूड़े में क्या काम? कूड़े की गाड़ियों में EVM का क्या काम? प्रशासन ने एक चीज पर भी क्लैरिफिकेशन दिया कि क्लैरिफिकेशन तो हम भी दे देंगे, सारी दे देंगे। हमें ये बताए कि EVM क्यों कूड़े के ढेर में है और देश EVM से चुनाव नहीं चाहता, तो सरकार क्यों दबाव दे रही है, ये बता दे। और जनता का भी भ्रम टूट जाएगा और सरकार का भी टूट जाएगा। 2024 का चुनाव आ रहा, एक इंसान को EVM और बैलेट पेपर दोनों से चुनाव करा दो, सरकार का भ्रम टूट जाएगा, जनता का टूट जाएगा। बैलेट पेपर आप चाहते हैं? दोनों एक चीज चला दो ना। अच्छा। वो अपनी बात पे अड़े रहे, जनता को अपनी बात पे अड़ जान दो, पता चल जाएगा किस में वोट ज्यादा आ रही, किस में कम आ रही, क्या घपला हो रहा। ये बातें करनी इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब लोकतांत्रिक तौर पर एक सरकार बनती है और एक सरकार चुनी जाती है, किसी भी पार्टी को पसंद किया जाता है, तो वहाँ ये देखे जाते हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर के कितनी निराशा के साथ वोट बैंक पर प्रभाव दिखा या कितना माहौल दिखा, उन सभी चीजों का। एक और चीज है, सवाल पूछ लेती हूँ मैं अंत में, एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल कि अभी 2 दिन पहले ही ये बताया गया कि अब गेहूं को लेकर के भी दाम में बढ़ोतरी दिख रही है, तो दिक्कत क्या है? क्या बताना चाहते हैं ऐसी चीजें कि जब
दाम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्यों आना पड़ गया आपको? दाम बढ़ा रहे हो और दे रहे नहीं है, तो उससे फायदा क्या? दे रहे नहीं मतलब क्या लगता है कि जो प्रिंट मीडिया खबरें छाप रहा है या फिर कोई भी छाप रहा है कुछ तथ्य के साथ तो छाप रहा होगा ना? अखबार कुछ तुम्हारा पर विश्वास नहीं है आपका? अखबार मानते हैं? अखबार तुम्हारा, कलम तुम्हारी, जो चाहो जो लिख दो। अच्छा, ये किसान है, हाँ। वो कह रहा है मुझे मेरा दाम नहीं चाहिए, हाँ। जो आपने तय किया हाँ। एसी की कोठियों में बैठ के, जी। कम से कम वो मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं 2-3 अनाज की चीजों की बात करूं तो उनको लेकर के क्या बताना चाहते हैं कि कितना उनके बीच का फासला है जो आप लोगों तक बताना चाहते हैं कि किसानों को यहाँ नुकसान है, इतना होना चाहिए था कम से कम दर और अब इतना है, बताइए। एमएसपी हाँ। धान हाँ। 1900 कुछ रुपए है जी। और वो 1000-1200 में बिकता है। हाँ। गेहूं हाँ। 1995-85 के करीब है, जी। हैं? हाँ। वो आज जो है 1400-1500 में बिक रहा जी। है और अब फसल आ रही है तो और सस्ता हो जाएगा। अच्छा। गन्ना हाँ। पेमेंट नहीं मिल रहा, देश के प्रधानमंत्री होके जी। जब झूठ बोलेगा हाँ। तो किस पे विश्वास करोगे? हाँ। 14 दिन का पेमेंट की बात करी थी 2017 में और वो आज तक नहीं हुआ। मतलब ऐसा लग रहा है कि सरकार के बीच और आपकी बन ना पाएगी सरकार से, है ये फासला दूर नहीं हो पाएगा। नहीं, ये तो सरकार को बनाना पड़ेगा। पाएगा। इसमें मैंने ये बताओ, मैंने अपनी बात क्या रखी है? हाँ। मैंने तो उन्हीं की बात रखी है। हाँ। एमएसपी आप दे रहे हो हाँ। तो किसान की फसल एमएसपी पे बिकनी चाहिए। जी। दाम आपने तय किए, किसान ने तय नहीं किए, हाँ। तो उसे नहीं मिल रहे। ज्ञापन जब सौंपा डीएम को उस पर क्या आपको संतुष्टि मिली है और क्या उन्होंने कहा है ये बताइए। कोई संतुष्ट नहीं। डीएम साहब का तो ज्ञापन ले लेते हैं और अपना रख लेते हैं। अच्छा। राष्ट्रपति का नाम रहता है, राष्ट्रपति को भेज देते हैं। डीएम साहब का तो कोई इसमें रोल पत्र नहीं है। पहुंचाया जाता है, केवल एक पत्र का माध्यम है। डीएम का तो ये रोल नहीं है। डीएम जो है एक हमारे लिए डाकिया है, अच्छा, आम जनता का डाकिया है हाँ। कि हमने इनको पत्र दिया, जिसके लिए पत्र दिया ये वहां तक उसे सुरक्षित पहुंचा देते हैं, ये माध्यम होता है। आगे तक लगता है कि बात अगर सीधे पहुंची तो कितनी जल्दी असर दिखेगा उसका? बिल्कुल भी ना दिखे। अच्छा, नहीं दिखे ना। तो फिर यहाँ आड़े क्यों हुए जब पता है तो? लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है, उसे निभा के चल रहे हैं हम अच्छा, लोग। आप निभा करके उसको पूरा चलेंगे। हाँ। हाँ, बताइए क्या कहना ये चाहते हैं? लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र के अंदर अपनी मांगों को रखना हमारा दायित्व है। बिल्कुल। आज हम यहाँ रख रहे हैं, ये नहीं मानेंगे, फिर हम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। अच्छा, फिर तो से पहुंचेंगे? फिर पहुंचेंगे क्योंकि हमें किसान, हमें लड़ने के आदी, हाँ। क्योंकि हम चुपचाप नहीं। बिल्कुल सटीक बात कही है, बिना लड़खड़ाई की बात कही है, तो वो दमखम उस बॉर्डर पर फिर दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि किसान शोषण नहीं सहेगा। अब जैसे गन्ना है, इन्होंने गन्ने की होती है एसएपी 350 रुपए है, लेकिन जो कोल्लू है वहाँ पे 250 रुपए बिक रहा है। ये है, हम ये मांग कर रहे हैं, कोई खरीद दो गन्ने में, चाहे कलेसर खरीद दो, कोल्लू खरीद दो, चाहे रसवाई वाला खरीद दो, हमारा 350 से नीचे नहीं बिकना चाहिए। लेकिन जो मिल है गवर्नमेंट के या प्राइवेट, हाँ तय दाम है, उसी पे 350 जाता है। जो प्राइवेट है जब तय दाम हो जाते हैं उसके बावजूद मील और कोल्हू पर जाकर के ना मिले तो किससे कहें, किस कैमरे वाले को बुलाएं और किस सरकार के नुमाइंदे तक ये बात पहुंचाएं और बताएं कि भैया अभी तक भी ये परेशानी है, सुलझी नहीं है, आंदोलन करने के बाद भी। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के किसान फिर से ज्ञापन सौंप रहा है। उनका ये भी कहना कि कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे, आगे नहीं हुआ तो फिर से वो बॉर्डर करीब है और जाने की तैयारी है। ये तमाम अपडेट है जो आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ किसानों के बीच भी माहौल चल रहा है, जिस किसान को अभी समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। ज्ञापन डीएम तक भी पहुंच चुका है और अब राष्ट्रपति तक भी पहुंचने वाला है। फिलहाल के लिए नमस्कार।